Hello everyone and welcome to class number 8 of our chapter number 1 accounting for partnership firm fundamentals। और बेटा आज की क्लास में ना हमारे एलोन भैया रो रहे हैं। एलोन मस्क इज क्राइंग। और वो क्यों रो रहे हैं? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, पास्ट एडजस्टमेंट। तो आओ चलते हैं हमारी क्लास के ऊपर। आई होप आप सब लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में, क्योंकि हम एक स्टोरी के साथ में सारे कंसेप्ट समझे हैं, तो आपको कंसेप्ट भूल नहीं रहे होंगे, आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आ रहा होगा। तो आओ आज जानते हैं कि एलोन मस्क क्यों रो रहा है, क्यों परेशान है, और इसकी परेशानी दूर करने में हमारे ये टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं हमारे टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स के ऊपर। ये टॉपिक क्या कहता है? ये टॉपिक ये कहता है कि जब आपके खाते, आपके सारे अकाउंट्स बन गए, आपकी P&L बैलेंस शीट पूरी बन गई और वो साइन हो गई। किससे साइन हो गई? किसी सीए से कि हाँ ये बैलेंस शीट, ये P&L एकदम सही है। उसके बाद में आपको पता लगता है कि यार पिछले साल हमने कोई एरर या ओमिशन कर दी थी। सर किस टाइप की एरर या ओमिशन, कौन सी गलती? आपको पता लगता है कि पिछले साल हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और हम वो देना ही भूल गए। आपको पता लगता है कि पिछले साल हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था 1:1:1 में और आपने गलती से 3:2:1 में। आप कोई भी एरर या ओमिशन कर दो और सीए आके आपकी P&L बैलेंस शीट को देख के पूरा साइन कर दे, तो उसके बाद में आप क्या करोगे? तो चलो आओ चलते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर। वही हमारी पार्टनरशिप फर्म ATE एंड एसोसिएट्स, एंड्रयू टेट ट्रिस्टन और एलोन मस्क एंड एसोसिएट्स। सर पहले यहाँ पे एलोन मस्क की अलग फोटो होती थी, सर आज ही आपने रोने वाली की फोटो क्यों लगा दी इसकी? देखो एलोन मस्क कैसे रो रहा है। बेटा एलोन मस्क के आंसू रुके नहीं रुक रहे, ये बहे ही जा रहे हैं बेटा, रुक ही नहीं रहे। इतना रोए जा रहा है, इतना रोए जा रहा है। तो अब आप लोग पूछोगे सर ये रो क्यों रहा है एलोन मस्क? तो एलोन मस्क ये कह रहा है कि यार मैंने पार्टनरशिप फर्म में इतने रुपए लगाए, तूने केवल 5 करोड़, इसने 2 करोड़, मैंने 30 करोड़ रुपए लगाए और तुम साले मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। तो ये बोलता है अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हमारे साथ भी तो गड़बड़ हुई। सर अब एंड्रयू के साथ में क्या गड़बड़ हो गई? बेटा एंड्रयू टेट को रेशियो जो था ना इनका बांटने का था, वो था 5:2:30 और गलती से एंड्रयू टेट को 4:2:30, केवल 4th शेयर ही मिला 4:2:30। कुछ नुकसान इसका हो गया, कुछ नुकसान इसका हो गया, कुछ एरर्स हो गई। अब ये लोग बहुत परेशान है। तो ये कहता है आप लोग चिंता मत करो, मैं फोन लगाता हूँ वैभव सर को, जो हमारी बैलेंस शीट साइन करे है ना, वो वैभव सर, वही तो सीए नहीं तो साइन करिए वैभव सर ने। तो ये कहता है अरे वैभव सर फोन कहाँ उठाते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है यार, वो क्लास 12th को भी पढ़ा रहे हैं, बीएसटी इकोनॉमिक्स अकाउंट्स, क्लास 11th की अकाउंट्स भी चालू कर दिए, उनको भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। उन्होंने सीपीटी के लिए भी चालू कर दिए कि जो भी बच्चे अपकमिंग सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे उनके लिए भी तैयारी चालू कर दी है, नोट्स वगैरह की। CUET, जो भी नेक्स्ट अपकमिंग बच्चे CUET का एग्जाम देंगे उसके लिए भी तैयारी हो गई है। तो उनके पास टाइम कहाँ है? तो ये कहता है काम करते हैं, हम वैभव सर के स्टूडेंट्स को फोन लगाते हैं, वो भी सब एक से बढ़कर एक है, सब वैभव सर के स्टूडेंट, सब उनको कंसेप्ट पता है और उनको हम फोन लगाते हैं, वो हमारी दिक्कत दूर कर देंगे। तो एंड्रयू टेट फोन लगाता है आप लोगों को, वो आपको फोन लगाता है और बोलता है कि हेलो मैं एंड्रयू टेट बोल रहा हूँ। तो आप बोलते हो हाँ तो जल्दी बोल, मैं क्या करूँ, एंड्रयू टेट बोल रहा है। तो बोलता है कि हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में है ना ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गई है। तो बोले तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरा क्या फायदा? तो वो बोलता है कि प्लीज आप इस गड़बड़ को दूर कर दो, वैभव सर के पास टाइम नहीं रहता, तो आप प्लीज कुछ बात करोगे। तो आप बोलते हो कि जल्दी बता मेरे को तेरी सारी गड़बड़े, अभी फोन काटना, जल्दी बता के फोन काट, और रिया का भी फोन आ रहा है, मेरे को उससे भी बात करनी है, नहीं तो वहां मेरे दिक्कत हो जाएगी, वहां अकाउंट क्लोज नहीं होना चाहिए रिया वाला। तो आप लोग उसको बोलते हो जल्दी तेरी दिक्कत बता। तो ये बताता है कि देखो मेरी ऐसी ऐसी दिक्कत है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था और हम देना भूल गए। मेरे को पार्टनरशिप रेशियो जो था वो 5:2:30 था, मेरे को केवल 4:2:30 के रेशियो में मिला। तो अब हम क्या करें? तो आप बोलते हो देखो देखो, एक बार अगर बैलेंस शीट साइन हो गई ना,
एक बार अगर किसी सीए ने बैलेंस शीट साइन कर दी तो उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। चाहे आपने पहले वाले साल में कुछ गड़बड़ कर दी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत हो गया हो, आपका गलत प्रॉफिट बांट दिया हो, तब भी अगर सीए साइन कर देता है बैलेंस शीट और पी&एल को तो आप उसको नहीं छेड़ सकते। तो बोले अब हम क्या करें? तो आप लोग बोलते हो कि देखो सिंपल सी बात है, अगर पहले के अकाउंट से नहीं छेड़ सकते तो इस साल के अकाउंट में एडजस्टमेंट कर लेंगे। बोले एडजस्टमेंट कैसा एडजस्टमेंट? बोले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग घूमने जाते हैं ना, हम जब भी लोग घूमने जाते हैं तो सपोज लास्ट टाइम हम घूमने गए, 4 जने गए हम चाय पीने। कितने जने गए? चाय पीने गए हम 4 जने, मैंने सबके पैसे दे दिए 200 रुपए। फिर हमारे 2 दोस्त और आ गए, वो बोले पतासी खाने चलना है, फिर हम पतासी खाने गए। वहां पे किसी और दोस्त ने पेमेंट कर दिया, 6 जने गए पतासी खाने, वहां पे 250 या 150 रुपए किसी और दोस्त ने कर दिया। फिर हम कॉफी पीने चले गए, हम पतासी के ऊपर कॉफी सब मिक्स कर लेते हैं हम। पर अब हम 3 जने ही गए, 3 जने बोले हमको पढ़ने जाना है, हम 3 जने गए, वहां पे 300 रुपए का खर्चा हुआ, ये किसी एक दोस्त ने कर दिया। तो अब अगर हम इसका हिसाब लगाने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सब दोस्तों के नाम लिखते हैं, बांट लेते हैं खर्चा। की चाय का खर्चा तो बांटेंगे 4 दोस्तों में, पतासी का खर्चा बांटेंगे 6 दोस्तों में, कॉफी का खर्चा बांटेंगे 3 दोस्तों में, और जिसका भी जितना निकल के आ रहा होता है तो हम हिसाब लगा लेते हैं कि भाई इसको इतना देना है, इससे इतना लेना है। सपोज करो मेरे को लेने थे 50 रुपए मेरे दोस्त से, और मेरे को उसको पतासी के 10 रुपए देने थे। चाय के मेरे को लेने थे 50 रुपए और पतासी के 10 रुपए लेने थे। तो मैं उसको बोलूंगा कि तू मुझको 50 देगा, फिर मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा, उसके बजाय तू मेरे को एडजस्टमेंट करके 40 रुपए दे दे। एक ही तो बात है, मैं 50 दूंगा फिर 10 लूंगा, उसके बजाय तुम मुझे 40 दे दे, हो गया हिसाब। बस कुछ इसी तरीके से तुम अपना हिसाब कर लेना। तो आओ आओ बच्चों, चलते हैं वापस से हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर और देखते हैं कि जो आप अपने दोस्तों में हिसाब करते हो वो पार्टनरशिप फॉर्म कैसे हिसाब करेगी। तो कभी कभार गलती से मिस्टेक हो जाती है, और वो गलती से मिस्टेक क्या हो जाती है, समटाइम्स द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, इट इज डिस्कवर्ड देयर हैव बीन सर एरर्स और ओमिशन। गलती से मिस्टेक हो गई। कौन सी मिस्टेक हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भूल गए, प्रॉफिट और लॉसेस गलत रेशियो में बांट दिए, बांटने था 1:1:1, बांट दिए 3:2:1, या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्टर हुआ है पुरानी डेट से। ये आप लोगों का सस्पेंस है, तीसरा पॉइंट। कुछ टाइम बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा, अभी दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। या किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी वो देना भूल गए, इंटरेस्ट इन कैपिटल देना भूल गए। ये कोई सी भी आपसे दिक्कत हो सकती है, और इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडजस्टमेंट, जो आप अपने दोस्तों के बीच में करते हो कि 50 रुपए तुझे देने हैं, 10 रुपए मुझे देने हैं, क्यों ना तू मुझे 40 रुपए दे दे और हम हमारे अकाउंट सेटल कर ले। तो हम भी बेटा ये सारी दिक्कतें को लिखेंगे, और 2 तरीके से ये दिक्कत को दूर कर सकते हैं। 2 तरीके से, पहला, जितनी भी गलतियां हुई या तो हर एक गलती का एक एडजस्टमेंट करो, कि पहले तो चाय को बांटो, 50-50-50 सब में चाय को बांटो, फिर पतासी को बांटो, 10-10 रुपए की पतासी सब में बांटो, फिर कॉफी को बांटो। और या फिर हम क्या करें, हम ऐसा हिसाब बना लेंगे कि 50 देने थे, 10 रुपए लेने थे, इतने रुपए देने, इतने रुपए लेने, पूरा हिसाब बना के केवल एक एंट्री पास करेंगे कि 50 दूंगा फिर 10 लूंगा, उसके बजाय 40 रुपए में मुझे दे, और हिसाब खत्म हो गया। ये होता है बेटा सेपरेट, फर्स्ट वाला केस तो है सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री, पतासी का अलग, चाय का अलग, कॉफी का अलग। या फिर एक टेबल बनाई किससे कितना लेना है और एक ही एंट्री पास कर दी, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और सबके पास में सारा हिसाब खत्म हो जाए, सबको बराबर बराबर जिसको जितना होना चाहिए था उतना ही हो जाए, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, लो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन में। आओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन है ये, ए बी सी और डी इक्वल पार्टनर्स है। चलो आओ साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी लिख देंगे हमारे सिस्टम के ऊपर। ये आ गया बेटा हमारा सिस्टम। ये हमारा सिस्टम आ गया बेटा। क्वेश्चन है,
ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1:1:1, सब बराबर। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल वर 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000। इनकी बेटा जो कैपिटल थी वो थी 50,000, ए की 50,000, बी की 30,000, सी की 25,000। आप लोग भी साथ साथ में कर सकते हैं या आप साथ साथ में सुन सकते हैं, उसके बाद में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये थी बेटा हमारे ए भैया की, ये बी की, ये सी की और ये डी की। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, अकाउंट्स बंद हो गए, पी&एल बैलेंस शीट बन गई, सीए ने साइन कर दी। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, interest at the rate 10% per annum on partners capital, interest on capital was not provided before distribution of profit। इनको पता लगा कि interest on capital देना था 10% और हम वो देना ही भूल गए। अरे बाबा, अब क्या करें? क्या हम पुरानी बैलेंस शीट पी&एल को खोल के सही कर सकते हैं? नहीं सर, आपने हमको बताया था एक बार अगर पी&एल और बैलेंस शीट को सीए साइन कर दे तो बस वो पत्थर की लकीर है, वो दोबारा से नहीं खुल सकती, उनको नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे हम दोस्त लोग करते हैं चाय पतासी और कॉफी का एडजस्टमेंट। So it was agreed among the partners to make the adjusting entry at the beginning of the next year rather than to alter the balance sheet, pass the necessary journal entry assuming that capitals are not fixed। कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, यानी कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इजी सी बात है। चलो आओ बेटा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हटा ही देते हैं, आप कहते हो तो होना क्या चाहिए था बेटा? होना ये चाहिए था, चलो इसको बनाते हैं टेबल, इंसर्ट प्रीव्यू, थोड़ा सा इसको कर देते हैं ऊपर या इसको छोटा कर देता हूँ। अब हम आराम से पूरा क्वेश्चन देख पाएंगे। सेलेक्ट हो जा मेरे भाई, जल्दी कर, पल्ली निकल रहा है बेटा। क्या है पार्टनर्स हमारे पार्टनर है ए बी सी और डी। यहाँ पे एक कॉलम कर लेते हैं टोटल का। तो बेटा इनको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना था इनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10% का इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था। 50,000 का 10% करेंगे तो आएगा 5,000। बी को मिलना चाहिए था 3,000, सी को मिलना चाहिए था 2,500 और हमारे डी को मिलना चाहिए था पूरे के पूरे 1,500। यानी कि इसका टोटल करेंगे तो आएगा 8,000 और 4,000 12,000 रुपए। बेटा ये इनको मिलना चाहिए था लेकिन इनको नहीं मिला, तो हमको क्या करना होगा सर? सिंपल सी बात है, अब हम इनको ये दे देंगे क्रेडिट। इनको क्रेडिट होना चाहिए था, इनको क्रेडिट नहीं हुआ तो हम दे देंगे। अब आप में से एक बच्चा दिमाग लगाएगा, और बोलेगा सर एक सेकेंड सर, इनको ये क्रेडिट होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम क्रेडिट कर देंगे। सर क्रेडिट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट ज्यादा था और बटा भी इनके अंदर ज्यादा ही है। अरे सर ये क्या बोल रहा है? आधे बच्चों को बात समझ में आई होगी, आधों को नहीं समझ में आई होगी। आओ मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि एक कंपनी का, सपोज एक पार्टनरशिप कंपनी का ये पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। आओ, ये पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ पे है प्रॉफिट है सपोज 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए का इनका प्रॉफिट है। दो पार्टनर है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। दो पार्टनर है ए और बी, दो पार्टनर है। तो इन्होंने बांट लिया आपस में 50,000 और 50,000, 50,000 और 50,000 इन्होंने बांट लिया। अब हमको पता लगता है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना था, भी देना था। तो आप कहते हो कि सर
अगर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब दे देंगे हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाद में देंगे मतलब। और अगर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, सपोज करो 20,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, तो हम इसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अगले साल दे रहे हैं, अगर ये हम उसी साल देते, अगर हम सही करते, जो एरर ओमिशन हमसे हो गई, जो गलती हो गई, अगर वो गलती नहीं हुई होती तो हम क्या 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट बांटते? नहीं सर, तब तो हम 80,000 रुपए का ही प्रॉफिट बांटते, क्योंकि 20,000 रुपए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल जाता और केवल 80,000, 40,000 इसको मिलता और 40,000 इसको मिलता। यानी कि जब भी ऐसी कोई एरर या ओमिशन होती है, जब भी गलती होती है, तब प्रॉफिट में भी गड़बड़ होती है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इसका मतलब यह है कि उतने ही अमाउंट से आपने प्रॉफिट को ज्यादा बांटा है और आपको उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपए देते तो आप 1,00,000 नहीं बांटते, आप 80,000 बांटते, आपको इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपकी जो एडजस्टमेंट है चाय पतासी का वो तभी ही सही आएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 12,000 रुपए का क्रेडिट। अब आप लोग कहते हो कि जो प्रॉफिट हमने बांटा वो प्रॉफिट 12,000 रुपए से कम बचता। जितना भी प्रॉफिट हमने इनके बीच में बांटा होगा वो 12,000 रुपए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट है, अगर हम ये गलती नहीं करते तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये 12,000 रुपए आते और प्रॉफिट 12,000 रुपए से कम बचता, यानी कि 12,000 रुपए ज्यादा दे दिए। अगर हमने पार्टनर्स को 12,000 रुपए ज्यादा दे दिए तो चलो आओ वापिस से उनसे 12,000 रुपए ले लेते हैं। हम उनसे वापस से 12,000 रुपए लेंगे तो हम करेंगे इसको डेबिट। कितने रुपए लेंगे बेटा वापस से? सर हम उनसे लेंगे पूरे के पूरे 12,000 रुपए वापस। 12,000 किस रेशियो में लेंगे उनसे? उसी रेशियो में जिस रेशियो में उनको दिया गया था, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 1:1:1। तो हम इनसे 3,000 रुपए वापिस भी लेंगे, 3,000 रुपए हम इनसे वापस भी लेंगे, 3,000 रुपए करेंगे डेबिट और 5,000 3,000, एक सेकेंड यार, फ्लो तोड़ देते हैं यार ये सिस्टम भी कभी बार। रुक जा भाई रुक जा, फ्लो तोड़ देता है, बताओ बच्चों। मैं क्या कह रहा था, हम इनसे 3,000 रुपए तो लेंगे वापस और 5,000 3,000 2,500 और 1,500 देंगे। 3,000 लेंगे और कुछ पैसे देंगे। तो आप लोग कहते हो कि यार हमारे दोस्तों की तरह कर लो ना एडजस्टमेंट, कुछ पैसे देने हैं कुछ पैसे लेने हैं, उसके बजाय एडजस्टमेंट कर लो कि कितना देना कितना लेना है। जिसको देना होगा उसको मिल जाएगा, जिसको लेना होगा उसको मिल जाएगा। तो ए से हमको 5,000 रुपए ए को देने हैं, क्रेडिट करने हैं, और उससे 3,000 रुपए डेबिट करने हैं। तो यानी कि अल्टीमेटली उसको 2,000 रुपए देने हैं, अल्टीमेटली उसको 2,000 रुपए क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। बी को हमको 3,000 रुपए देने हैं और 3,000 ही वापिस लेने हैं। तो ये बिना बात की ट्रांजैक्शन करने का मतलब ही नहीं है। किसी दोस्त से 30 रुपए लेने हैं और उसको 30 रुपए देने हैं तो उसको कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे भाई, तेरा हिसाब क्लियर है, तू एकदम खुश रहे। सी को 2,500 रुपए देने हैं और 3,000 रुपए लेने हैं। तो सी को बोलेंगे ए सी चल 500 रुपए निकाल, 500 रुपए डेबिट कर लेंगे हम सी के। क्यों? क्योंकि उसको 500 रुपए कर लेंगे हम डेबिट, क्योंकि उसको 3,000 रुपए तो उससे लेने हैं और 2,500 देने हैं। डी को 1,500 रुपए देने हैं और 3,000 रुपए देने हैं। तो डी को बोलेंगे चल 1,500 रुपए वापिस दे, 1,500 रुपए कर देंगे हम डेबिट, 1,500 रुपए कर देंगे हम डेबिट। तो आओ बच्चों, तो अल्टीमेटली हमको ए को देने हैं 2,000 और सी और डी से लेने हैं हमको 500 और 1,500। तो एंट्री पता है आपको क्या होगी? एंट्री पता है आपको क्या होगी? 2A's कैपिटल, 2A's कैपिटल
कि भाई ए को हमको देने हैं, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, जो हमसे गलती हो गई। ए को हमको वापस से देने हैं 2000 रुपए। ठीक है सर। और ये हरामी सी और डी से हमको पैसे लेने हैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा आप में से किसी का नाम सी और डी तो नहीं है? मुझे पता है आप लोगों का नाम नहीं है सी और डी, इसीलिए मैंने हरामी बोल दिया। 500 और 1500। सो बेटा हम ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे आपके दोस्तों की तरह, और इनके बीच का झगड़ा हो जाएगा खत्म। हम बोलेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सी और डी तुम दो 500 और 1500 रुपए, किसको दो? ए को दो, और तुम्हारे बीच का झगड़ा खत्म। डी को बीच में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3000 रुपए उसको देने थे और 3000 रुपए उससे लेने थे। तो हम ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे और हो जाएगा इनके बीच का झगड़ा खत्म, और आपको भी एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ये थी आपकी आज की क्लास पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन हो पास्ट एडजस्टमेंट पे, वो सारे क्वेश्चन करना। आपको कई सारे क्वेश्चन में डाउट भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसमें भी कुछ अलग अलग चीजें बताने वाला हूँ कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। इसमें भी कई सारे कंसेप्ट है, इसके अंदर भी पास्ट एडजस्टमेंट में भी छोटी छोटी चीजें हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा भी आपको डाउट आए तो यू कैन रीच मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम। मिलते हैं हम इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे हम बात करेंगे। आपको जो भी डाउट है आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।